अब ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल में बच्चों को सेंटा बनाने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को नहीं बना पाएंगे सेंटा। जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। डीओ अजय कटियार ने जिले के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए। शिकायत मिलने पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो पेरेंट्स की अनुमति के बिना बच्चों को सेंटा नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा किया तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को ये आदेश जारी भी कर दिए। डीओ अजय कटियार ने जिले के सभी स्कूलों को ये आदेश जारी कर दिया है। शिकायत मिलने पर संस्था प्रमुख के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर बच्चों को सेंटा बनाना है, उसके लिए पेरेंट्स की इजाजत जरूरी होगी। तो वहीं शाहजहांपुर में भी क्रिसमस से पहले शिक्षा विभाग का नया फरमान देखा गया है। पेरेंट्स से पूछे बगैर बच्चों को ना बनाए सेंटा, ये शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया। बिना अनुमति सेंटा क्लॉज बनाने पर स्कूलों पर एक्शन भी होगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए परिजनों की अनुमति बेहद जरूरी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि शाहजहांपुर में भी इस तरह का फरमान शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। शाहजहांपुर से यह बड़ी खबर, क्रिसमस त्योहार से पहले शिक्षा विभाग का ये नया फरमान देखा गया है। तो बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के लिए परिजनों की अनुमति जरूरी होगी। जैसे कि ग्वालियर में अगर बिना अनुमति के बच्चों को सेंटा बनाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ही फरमान शाहजहांपुर में भी दिया गया है। मतलब जो स्कूल में अभी क्रिसमस के जो प्रोग्राम हो रहे हैं कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बन के आना है, क्रिसमस ट्री बनाना है, तो उसके लिए पेरेंट्स से परमिशन लेना सही है कि बिना विदाउट पेरेंट्स के परमिशन के मतलब कि बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना या जो भी एक्टिविटी स्कूल में हो रही हो बिना पेरेंट्स के परमिशन के ना की जाए। वर्ष में त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों में अपने नाट्य मंचन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। उसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का उपयोग किया जाता है पालकों की अनुमति के विरुद्ध। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए। तो क्रिसमस त्योहार से पहले शिक्षा विभाग का यह नया फरमान देखा गया है कि पहले पालकों से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा सकता है। अनुमति नहीं मिली तो बच्चों को सेंटा क्लॉज नहीं बना सकते। अगर अनुमति ना मिलने के बाद भी नहीं किया गया वो तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दो तस्वीर देखिए जहां ग्वालियर में अब सेंटा पर सख्ती देखी जा रही है। अभिभावकों की सहमति अब जरूरी होगी क्योंकि इसके लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। अगर बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को सेंटा बनाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। न सिर्फ ग्वालियर बल्कि शाहजहांपुर में भी कुछ ऐसा ही फरमान शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों में ये निर्देश दे दिए हैं। तो क्रिसमस से पहले शिक्षा विभाग का ये नया फरमान देखा गया। हालांकि इससे पहले इस तरह का फरमान कभी जारी नहीं किया गया है। शाहजहांपुर से मेरे सहयोगी धनराज और ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले रुख कर्ण का कर लेते हैं। कर्ण, हमेशा से ही हर साल देखा जाता है
हर एक जगह क्रिसमस को लेकर एक अलग सजावट होती है। स्कूलों की बात करें तो एक अलग से फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन ये फरमान पहली बार देखा गया। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? कर्ण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मेरे सहयोगी शाजापुर से धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, ये जो नया फरमान शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है कि सेंटा बनाने से पहले बच्चों को पेरेंट्स की इजाजत जरूरी होगी, तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल क्रिसमस के त्योहार के दौरान शाजापुर जिले में एक प्राइवेट स्कूल में सांता क्लॉज बनाने के बाद परिजनों ने घोर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद स्कूल में विवाद की स्थिति भी बन गई थी। विवाद की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्थित जो है जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे द्वारा इस बार क्रिसमस के पहले ही इस तरह के निर्देश पूरे प्रदेश में शाजापुर जिले में सबसे पहली बार निकाले गए। और इस निर्देश निकालने का एक ही मतलब था कि कहीं भी किसी स्कूल में कोई विवाद की स्थिति न बने। निर्देश में साफ तौर पर लिखा गया है कि सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री बनाने से पहले बच्चों के अभिभावकों की अनुमति लेना प्राइवेट स्कूल के संचालकों को आवश्यक होगा। बिल्कुल, पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। इसी बीच ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, देखिए, नया फरमान जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन ग्वालियर की तरह ही शाजापुर में भी ऐसा फरमान जारी किया गया। लेकिन क्या ग्वालियर में सभी स्कूलों को इस तरह के निर्देश दिए गए हैं या फिर ऐसे कुछ ही स्कूल हैं जहां पर ये सख्ती का पालन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर के जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ग्वालियर जिले के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं और हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह का ये आदेश जारी हुआ है, इस आदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो आदेश जो जारी हुआ है बहुत ही अच्छा आदेश जारी हुआ है। जैसे मैं कुछ स्कूलों के नाम लेता हूँ, सीपी कॉलोनी में MGM है, जो ईसाइयों का स्कूल है, उसमें सेंटा क्लॉज के लिए बच्चों को दबाव डाला जाता है। चाहे उनके पेरेंट्स पे पैसे हो या ना हो, फिर भी उनको सेंटा क्लॉज के कपड़े चाहिए और कपड़े उन्हीं के दुकान पर मिलते हैं। वो आज मार्केट में देखा 150 रुपए के कपड़े हैं 500 रुपए में मिलते हैं। तो ये दबाव बनाया जाता है। इस दबाव की तस्वीर के बाद अब इस आदेश से क्या रिलीफ मिलेगा अभिभावकों को कि उनकी बिना अनुमति के बच्चों को नहीं बना सकते? कर्ण, आपके पास दोबारा से आऊंगी। MP प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 MP छत्तीसगढ़ पर। सर, एक शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि बिना पेरेंट्स की अनुमति के बच्चों को सेंटा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सर इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? क्यों ऐसा फरमान जारी किया गया? देखिए, ये जो आदेश जारी हुआ हमारे समझ से बहुत बढ़िया आदेश है। स्कूलों में 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए, न कि सेंटा क्लॉज और छोटे ऐसे वैसे त्योहार जो घरों में मनाए जाते हैं वो मनाना चाहिए। और स्कूल जो होते हैं वो राष्ट्र के लिए होते हैं, बच्चों को राष्ट्र की भावना सिखानी चाहिए। 15 अगस्त मनाइए, 26 जनवरी मनाइए, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। अगर स्कूल में होली मनाई जाए, दिवाली मनाई जाए, दशहरा मनाई जाए, ईद मनाई जाए, सेंटा क्लॉज मनाया जाए, तो हमारे समझ से गलत है। लेकिन सर, क्रिसमस भी एक त्योहार है, इसे भी हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे ऑफिस की बात करें या फिर स्कूल की बात करें। अगर स्कूल में भी अगर त्योहार को मनाया जाए तो उसमें क्या आपत्ति है? नहीं, अब स्कूल में बच्चे 5 घंटे 6 घंटे के लिए आते हैं, पढ़ाई करें, घर में खूब बढ़िया से सेंटा क्लॉज मनाए, दिवाली मनाए, दशहरा मनाए, ईद मनाए, कौन मना करता है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण लगातार पेरेंट्स से बात कर रहे थे। कर्ण, अपनी बात को जारी रखें। अभिभावकों को दिया गया बिना अनुमति के उनको बच्चों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता, इस कदम को कैसे मान रहे हैं फिर आप? ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि ना कहीं देखा जाता था जो स्कूल वाले हैं उनकी तरफ से एक दबाव रहता था कि आपको स्कूल से वो ड्रेस लेना ही पड़ेगी। लेकिन अब ये जिला शिक्षा अधिकारी ने जो निर्देश दिए, जो आदेश दिए हैं, इतने सराहनीय हैं, क्योंकि एक तरफ से ये दबाव खत्म हो चुका है। अगर अभिभावक चाहेंगे तो वो ड्रेस पहनेंगे, अन्यथा नहीं पहनेंगे। दबाव खत्म हुआ है। क्या कोई धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी इसको देखा जाए उस रूप में? जी बिल्कुल, देखिए मेरे चाहता कि मेरे बच्चे सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने, मगर पिछले 3 दिन से वो जब कह रहे थे पापा सेंटा क्लॉज आ रहा है और स्कूल वाले कह रहे हैं कि तुम्हें कपड़े पहनना है। मैं कहता बेटा जब समय आएगा तब देखेंगे, समय दिएगा। और आज जिला शिक्षा अधिकारी का ये फैसला मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे सेंटा क्लॉज कपड़े पहने। मेरा धर्म में नहीं चलते तो नहीं पहनना चाहता मैं। मतलब क्या नाम है आपका?
मेरा नाम गालिब खान है और बिल्कुल मैं चाहता था कि मेरे बच्चे नहीं पहने कपड़े, मगर वो स्कूल वालों पर इसमें चूंकि कोई भी आदेश जारी होता है वो सभी धर्मों को ध्यान में रख के जारी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में चूंकि दबाव जो है वो कम हुआ है आप लोगों का। हाँ बिल्कुल दबाव कम हुआ है, जो हमारे बच्चे हम चाहते हैं वही पहने, ना कि स्कूल वालों की मर्जी से उनकी ही ड्रेस पहनी जाए। उन्हीं की दुकानों पर मिलती है, सारी चीजें काफी महंगी पड़ती हैं, एक जेन्युइन आदमी के लिए प्राप्त करना संभव है। पहले लगातार सेलिब्रेशन होते रहे स्कूल लेवल पर, तो क्या माना जाए कि ये स्कूल वाले दबाव बना रहे थे अभिभावकों पर और बच्चों पर एक मेंटली प्रेशर रहता था उसका? जो प्रेशर की बात आपने कही कि बच्चों पे बिल्कुल पेरेंट्स पे भी ये प्रेशर रहता है, क्योंकि क्या होता है कोई भी चीज हर चीज खरीदने के लिए आज किताबें हैं, ड्रेस हैं, बहुत सारी महंगी होती है, मगर एक अलग से साल में एक प्रोग्राम हमारा हिंदुओं के इतने सारे त्योहार है, उसमें भी जैसे बहुत सारे मतलब मैं क्या कहूँगा हिंदुओं के इतने सारे त्योहार है, सभी लोग जानते हैं, मगर एक जैसा अलग से त्योहार दे दिया कि आपको करना ही करना है, तो उस पर पेरेंट्स को बहुत सहूलत मिलेगी, इसलिए बहुत अच्छी पहल की है। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर ये सभी पेरेंट्स हैं और उनका यही बिल्कुल कर्ण, देखिए इस पहल की सराहना अभिभावकों की ओर से लगातार की जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ शाहजहांपुर से मौजूद है धनराज। देखिए अगर इस सख्ती का अगर पालन नहीं किया गया है जो कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो क्या कुछ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वो सभी जिले के प्राइवेट स्कूलों के लिए है और इसमें साफ लिखा भी गया है कि अगर ये नियमों का उल्लंघन होता है तो उनकी मान्यता तक रद्द करने की कार्रवाई जिला शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। हालांकि इस विषय में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्य हैं उन सभी ने इस आदेश का सम्मान किया और सभी ने एक ही बात कही है कि हम जिला शिक्षा अधिकारी के सभी निर्देशों का पालन करेंगे। कहीं पर भी शाहजहांपुर में या जिले भर में ऐसी कोई भी स्थिति सामने देखने को नहीं आ रही कहीं किसी स्कूल प्रबंधन ने इस आदेश का विरोध किया हो। बिल्कुल कार्रवाई जो है सख्त से सख्त की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण और धनराज हमें तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही तस्वीर दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। लेकिन देश की खूबसूरती हमेशा से यही रही है कि भारत में हर धर्म का त्योहार धूमधाम से मनाया गया है।